मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जहां पर सदन में एसआईआर को लेकर उन्होंने चर्चा की और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे प्रदेश के किसानों के उत्थान और उन्हें हर आधुनिक सुविधा प्रदान करना नायब सरकार की प्राथमिकता बन गई है। इसी कड़ी में नायब सरकार ने भारी वर्षों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों के खाते में 116 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर कर दी है। और इस पहल से न केवल किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि उन्हें आगामी कृषि कार्यों में सहूलियत भी मिलेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। किसानों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री ने मुआवजा राशि की जारी। 116 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर। प्रदेश के किसानों की हर समस्याओं को दूर करने के लिए नायब सरकार हमेशा तत्पर रहती है और यही वजह है कि सरकार ने भारी वर्षा से खराब हुई फसलों का मुआवजा देने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के बैंक खातों में 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि सीधे ट्रांसफर की है। इस बार की बरसात में लगभग 1,20,000 एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा था, जिसके तुरंत बाद सरकार ने बिना किसी देरी के राहत प्रदान की। बाजरा, कपास, ज्वार और धान जैसे प्रमुख फसलों के लिए मुआवजा जारी किया गया है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले गत अगस्त और सितंबर माह में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। मैंने स्वयं भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया। हमने किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल उसको भी खोला और किसानों से आह्वान किया कि अगर किसी का फसल का खराबा हुआ है तो इस पे रजिस्ट्रेशन करें। इसी दिशा में आज हम इस नुकसान की भरपाई के लिए आज किसानों के खाते में 53,821 किसानों को 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की है। सरकार का कमिटमेंट है कि अगर हमारे किसान को कोई दिक्कत आती है, प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल का खराबा होता है, तो सरकार उसको मुआवजा देने का काम करती है। और इसी कड़ी में ही बाजरे की फसल के लिए हमने भावांतर भरपाई की बात किसानों को कही थी। बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए की और कपास की फसल के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए तथा धान की फसल के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपए की और ज्वार के लिए, गंवार जो है उसके लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि, ये कुल मिलाकर के आज जारी की गई है, जो अलग अलग फसल का खराबा हुआ है। प्रदेश के 3 जिलों में अधिक नुकसान हुआ जो हमने देखा। इनमें चरखी दादरी, जिसमें किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चरखी दादरी में आज 23 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। उसके बाद हिसार जिला में
हिसार के किसानों के खाते में 17 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि जारी हुई है और इसी प्रकार भिवानी के किसानों के खाते में 12 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि जारी की है। और इससे पहले भी जो बाढ़ के चलते हुए पशुधन का या मकान का कोई क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका नुकसान हुआ है या उसका कोई अन्य सामान खराब हुआ है, जो उपयोगी उसका सामान था, उसकी भरपाई के लिए हमने सर्वे करा करके नीचे से 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि पहले जारी की थी, ताकि उस भरपाई का तुरंत उन तक लाभ पहुंच सके। नायब सरकार की प्राथमिकता हमेशा से किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाना रही है। वही केवल फसलों का ही नहीं, बल्कि पशुधन और मकान के नुकसान की भरपाई के लिए भी सरकार ने 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की, जो ये दर्शाता है कि नायब सरकार सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीनी जरूरतों को समझते हुए निर्णय ले रही है। नायब सरकार का साफ कहना है कि प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे किसान अकेले नहीं हैं, सरकार उनकी ताकत और सहारा दोनों है।